नमस्कार, तंत्र मंत्र वाइब्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो ऐसी है कि आपको अथाह संपत्ति बनाने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं शनि का दूसरे भाव में प्रभाव। तो क्या सच में शनि दूसरे भाव में आपको अथाह संपत्ति देता है या आपकी सारी संपत्ति वो खत्म कर देता है? आज हम इसी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, द्वितीय भाव जो होता है, जैसे कि पिछली वीडियो में भी बताया गया है, ये इसको धन भाव बोला गया, इसको वाणी का भाव बोला गया है। पर ज़्यादा तौर पर हम देखते हैं इससे धन संचय की, कितना पैसा हम अपने पास इकट्ठा कर सकते हैं। तो शनि जो है, शनि को ज्योतिषाचार्यों ने क्रूर ग्रह की संज्ञा दी है। ज़्यादातर हम शनि से डरते हैं कि जहाँ पर शनि आ गया तो शनि की दृष्टि पड़ गई तो वहाँ पर हमारे वारे न्यारे, पर ऐसा बात नहीं। वहाँ पर हमारे वारे न्यारे बुरे नहीं होंगे, वहाँ पर अच्छे वारे न्यारे होंगे, यानी हमको लाभ मिलेगा अगर शनि की स्थिति ठीक है। शनि उच्च का है, शनि पर शुभ ग्रह की दृष्टि है और शनि अपने मित्र राशि में है। तो आइए जानते हैं शनि के शुभ प्रभाव के बारे में जब शनि दूसरे भाव में बैठा होगा। दोस्तों, जैसे कि नाम शनि का जो है हमारे पुराणों में बोला गया शनश्चर, शनश्चर यानी जो धीरे धीरे चले, शनै शनै चले, शनै चर, धीरे धीरे चलने वाला। वैसे ही धीरे धीरे चल चल के शनि आपको करोड़पति से करोड़पति बनाने का काम करता है। तो आइए जाने कैसे ये करोड़पति से करोड़पति बनाने का काम करेगा आपको। जब भी शनि दूसरे भाव में अच्छी स्थिति में होगा तो उस परिस्थिति में आपके पास स्वतः ही जो है प्रॉपर्टी का लाभ प्राप्त होगा। याद रखिए, प्रॉपर्टी बोला गया है, यहाँ पर सीधा पैसा नहीं बोला गया है। वो सीधा पैसा क्यों नहीं बोला गया है वो आप आगे वीडियो को देखेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा। यहाँ पर पैसा ना बोल के प्रॉपर्टी क्यों बोली गई है। दोस्तों, जब भी शनि दूसरे भाव पर होगा वो आपको वो 100% प्रॉपर्टी दिलवाएगा, वो भी पैतृक। चाहे वो आपको एक घर मिले, चाहे वो आपको 10 घर मिले। और दूसरा भाव जो है, इससे हम ससुराल पक्ष को भी देखते हैं। तो कई बार ऐसे व्यक्ति को ससुराल पक्ष से भी जो है संपत्ति का अचल संपत्ति, अचल यानी जो नॉन मूवेबल, जिसको हम प्रॉपर्टी बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी का फायदा मिलके रहेगा। जब भी शनि दूसरे भाव में बैठेंगे ऐसे व्यक्ति को जो है नौकरी में अच्छी खासी उन्नति मिलती है। ऐसा व्यक्ति एक राजा के समान जीवन व्यतीत करता है। और एक और खास बात दोस्तों, जो मेरे अनुभव की है, जब शनि दूसरे भाव में बैठते हैं तो उनकी जो सप्तम दृष्टि है वो अष्टम भाव में रहती है। तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति का संबंध तंत्र से जरूर रहता है। या तो वो शिव की तरफ रुझान रहेगा उसका, या भैरव की उपासक वो हो जाएगा। यानी तंत्र में, विशेषकर तंत्रोक्त चीज़ों में वो, या उग्र साधनाओं में, या उग्र देवी देवताओं की पूजन में वो ज़्यादा जो है अपना रुझान रखता है। ये एक बहुत गहन अध्ययन की बात है। तो आज तक मैंने कुंडलियाँ देखी है कि जब भी अष्टम भाव से शनि का संबंध होता है, चाहे उसकी दृष्टि हो, चाहे वहाँ बैठा हो, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति तांत्रिक के रूप में कार्य करने की उसकी मानसिक इच्छा जागती है। इस विषय में किसी और दिन बताया जाएगा। तो आज हम बात करते हैं और क्या लाभ जो शनि दूसरे घर में हम बैठ के हमको देगा। जब भी शनि दूसरे भाव में बैठेगा तो ऐसे व्यक्ति की जो है एजुकेशन, शिक्षा जो है वो अच्छी होगी। अच्छी कहने का मतलब है कि जो भी वो ज्ञान प्राप्त करेगा वो बहुत पूर्ण ज्ञान प्राप्त करेगा। उसको अपने सब्जेक्ट या अपने विषय की बहुत पकड़ होगी, क्योंकि शनि का जो काम है वो स्थिरता से होता है। शनि ऐसा नहीं है कि अभी उसने कुछ और कर दिया या दूसरे क्षण कुछ और कर दिया, वो उसका स्वभाव नहीं है। शनि का स्वभाव है जो भी वो कार्य करेगा वो एक स्थिर करेगा। तो जब भी ऐसे व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करते हैं तो स्थिरता के साथ, एक ठहराव के साथ वो शिक्षा में जाएंगे और शिक्षा का सदुपयोग वो करेंगे। ऐसा व्यक्ति दूसरों को सलाह देने के लिए बड़ा अच्छा माना गया है। बड़े गंभीर स्वभाव के होते हैं ऐसे व्यक्ति। और साथ ही जब भी इनसे कोई सलाह ली जाएगी तो वो एकदम सलाह नहीं लेंगे, कुछ समय लेंगे। वो आपको बोल सकते हैं कि 1 दिन दीजिए, 2 दिन दीजिए, उसके बाद वो आपको ऐसी सलाह देंगे कि वो आप अपनी सलाह से आपको भी करोड़पति बना सकते हैं। तो दूसरे घर का शनि जो है वो माला माल करने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। जब शनि थोड़ा खराब होगा दूसरे घर में तो हमको कुछ विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। वो सावधानी क्या है
कभी भी दोस्तों के गलत चक्कर में ना पड़े। लड़ाई झगड़े में अगर आप पड़े तो मान लीजिए कि भाई वो तो बच जाएंगे, पर आप पर कहीं ना कहीं समस्या आ जाएगी और आप एक लंबे समय के लिए समस्या में फंस सकते हैं। दूसरे भाव में शनि जब होगा तो स्वाभाविक सी बात है, अष्टम भाव में उसकी दृष्टि होगी तो कोई ऐसा रोग भी लग सकता है जो लंबे समय तक आपका चले, या कई बार जो है जिसको हम बोल सकते हैं जिस रोग का कोई क्योर नहीं है, वैसे रोग लगने की संभावना भी होती है। तो विशेष तौर पर जो है शनि का जो है, जब भी ऐसी परिस्थिति हो तो शनि के विशेष उपाय अच्छे ज्योतिष के पास जाके ज़रूर करवाने चाहिए। दूसरे भाव में अगर शनि खराब है तो आपकी वो प्रॉपर्टी तो आपको रहेगी, पर आपने अपना कर्म अगर खराब कर दिया, स्वाभाविक सा बात है, अगर शनि दूसरे भाव में खराब परिस्थिति में है तो व्यक्ति का मन में ऐसे विचार रहेंगे कि वो बेईमानी करेगा, वो झूठ बोल के ही सब कार्य करेगा, क्योंकि वाणी का भाव भी है। तो शनि जब बैठेगा तो शनि आपकी परीक्षा लेगा और उस परीक्षा में आप असफल होने लगेंगे, क्योंकि जब शनि खराब होगा तो आपका मानसिक परिस्थिति ऐसी हो जाएगी कि अपने आप को आप हमेशा परेशानियों में ही घिरा देखेंगे। जब ऐसी स्थिति होगी तो आप अपने कर्म खराब करेंगे, कर्म खराब करेंगे तो आपका जो संचित धन होगा उसके द्वारा आप जुआ सट्टा खेलेंगे। अगर आपको प्रॉपर्टी किसी ने दी है, पैतृक संपत्ति मिली है या आपको अपने ससुराल पक्ष से मिली है, तो उस घर में भी आप अनैतिक कार्य कर लेंगे। हो सकता है वहीं पर जुआ सट्टा खेलना शुरू कर दे, या वहाँ पर आपने नशे का कारोबार करना शुरू कर दिया, तो उस चक्कर में आपकी सारी संपत्ति जो है समाप्त हो जाएगी। और दोस्तों, इसके साथ ही जब शनि दूसरे घर में होगा तो ऐसा व्यक्ति अगर तंत्र साधना में जाएगा और वो खराब शनि होगा तो ऐसा व्यक्ति जो है नीच तंत्र करने, नीच तंत्र का मतलब ये है कि तंत्र का वो मार्ग जो सामाजिक रूप से हमारे लिए एक्सेप्टेबल या स्वीकार्य नहीं है, तो वो वैसी तरफ को अपना रुझान वो कर देता है। तो जब भी दूसरे भाव में शनि हो तो ये जरूर ध्यान रखें कि हमेशा सत्य के रास्ते पर चले, जितना हो सके सच बोले। अगर आपने झूठ बोला तो शनि का काम है कर्म के फल देना, तो इसलिए इनको कर्म फलदाता भी बोला गया है। इसलिए दोस्तों, जब भी दूसरे भाव में शनि हो तो अपना जीवन का नियम बना लीजिए, कभी भी झूठ बोल के दूसरे का पैसा ना हड़पिए और ना किसी को कभी झूठ बोल के कोई झूठी या ऐसी सलाह दीजिए जिससे उसका नुकसान हो जाए, क्योंकि शनि कर्म फलदाता है, जैसा बोओगे आप वैसा ही पाएंगे। तो अगर किसी का शनि दूसरे भाव में खराब है या किसी का शनि अच्छा है, उसको और अच्छा करने के लिए क्या उपाय करें, तो एक हम विशेष पोटली का उपाय बताते हैं। वो अगर विशेष पोटली का उपाय किसी को जानना है वो हमको कॉल कर सकते हैं, क्योंकि वो पोटली हम बनाकर भी देते हैं। तो उस पोटली में जो है काफ़ी सामग्री लगती है, कम से कम वो पोटली आपकी जो है 2 से 4 किलो की होती है। किसी को वो चाहिए तो उसका कुछ राशि है, वो जब आप हमारे ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा उस पर आप संपर्क करेंगे, उस पर आपको राशि बता दी जाएगी। और अगर किसी ने उस पोटली के विषय में जानना है कि पोटली में क्या सामग्री डाली जाती है, वो भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करे। जिसको खुद वो पोटली बनानी है उसको भी एक छोटी सी सहयोग राशि पर ही वो उपाय विशेष बता दी जाएगा। और सिर्फ मात्र 3 बार वो अगर आप पोटली वाला उपाय करेंगे तो अभी तक हमारा परखा हुआ ये नुस्खा या टोटका है, आपको सफलता मिलेगी। और सामान्य से आपको मैं उपाय बता दूं, अगर किसी का शनि खराब है तो शनि जो है वो हमारे आसपास में अगर देखें, हमारे एनवायरनमेंट में जो भी परिश्रम करने वाला व्यक्ति है, शनि वो है। जैसे मजदूर पेश आदमी जो दिहाड़ी लगाता है, जो पत्थर तोड़ने का काम करता है, किसान भी शनि के दायरे में कहीं ना कहीं आते हैं, क्योंकि मेहनत करते हैं। यदि आपके इर्द गिर्द कोई भी ऐसा व्यक्ति है, मान लीजिए ऑफिसर है, आपके आपको कोई क्लास 4 है, वो आपका दिन भर परिश्रम करके आपको पानी पिलाता है, वो परिश्रम का ऐसा काम करता है जो शारीरिक परिश्रम करता है, आप उस पर विशेष ध्यान दीजिए, यानी उसको आप हमेशा खुश रखिए। उस पर अगर आप क्रोधित होंगे या गुस्सा होंगे तो शनिदेव आपको प्रतिकूल प्रभाव देंगे। ऐसे व्यक्ति को आप, जब भी आपका शनि खराब हो, उसको आप गर्मी में छाता दान दीजिए या जूते विशेष रूप से दान कीजिए। जिनका भी शनि खराब होगा आप देखेंगे उनके जूते फटना स्वतः शुरू हो जाएंगे और कपड़ों से रेशे धागे निकलना शुरू हो जाएंगे, यानी ये शनि के खराब होने की निशानियां हैं। तो जब शनि खराब हो तो आप अपने जो नीचे के लोग हैं, जो आपके हायरार्की में नीचे है, अगर आप ऑफिसर है तो आपके नीचे के क्लास 4 लोग हैं, ये मेहनत करने वाले मजदूर पेशा लोग हैं, उनको आप काले वस्त्र, काले रंग के जूते और छाता, ये 3 चीज़ें दान अगर करेंगे तो आपका शनि स्वतः ही ठीक होना शुरू हो जाएगा। और साथ में ही
आप जितना सत्य बोलेंगे और अच्छे कर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे, तो आपको शनि अच्छा फल देंगे। विशेष उपाय जानने के लिए आपको हमसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, और वो हम सामग्री भी आपको भेज सकते हैं, पर वो सामग्री जैसे मैंने आपको बोला कि वो 3 से 4 किलो की है, तो उसके लिए कुछ शुल्क लगेगा, तो वो हम आपको करवा देंगे। और साथ ही जिसको अपनी कुंडली का वीडियो बनवाना है, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिए, उसका निःशुल्क वीडियो उपाय सहित बना दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है, कुछ भी आपको 1% या आधा % भी अगर आपको कुछ ज्ञान वर्धक लगा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इस वीडियो को शेयर और लाइक करिएगा। अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगा है, तो भी अगर डिसलाइक भी करिएगा इसको, ताकि हमको पता लगे कि कितने लोग इसको लाइक कर रहे हैं, कितने डिसलाइक कर रहे हैं, ताकि अपनी कमियों को हम ठीक कर सके। तो कल की वीडियो आएगी एक और रहस्यमय ग्रह के बारे में, राहु द्वितीय भाव में, उसके बारे में जानेंगे कि क्या करता है राहु द्वितीय भाव में। आज के लिए इतना ही। जय महाकाली।